लास्ट क्लास हमने एजीपी प्रोग्रेशन सीखा था, उसके बाद हाउ टू डिराइव द एक्सप्रेशन ये हमने सीखा था, और सारे क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे हमने डेरिवेशन आपको सिखाया था, सेम तरीका से आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करने के लिए दिया था, होप आप सभी लोग सॉल्व किए होंगे। आज हम एक नया सीरीज़ सीखेंगे, और वो सीरीज़ कुछ देखो नाम कुछ है नहीं, जस्ट वो डिफरेंस मेथड के थ्रू सॉल्व होता है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। करना क्या रहता है इसमें, ये आप पहले समझो। मैं सीरीज़ का नाम दे देता हूँ मेथड ऑफ डिफरेंस। आपको याद है हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, AC इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5। आपको ये क्वेश्चन याद है? अप टू n टर्म तक, अप टू n टर्म, ठीक है। तो इसका हमने क्या आपको बताया था, आपको TR लिखना है, तो TR आपने क्या लिखा था, R इंटू R प्लस 1 लिखा था। फिर आपने क्या किया था, R को R से मल्टीप्लाई करके R स्क्वायर और समीशन ऑफ R स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने लगा दिया था, किया था। एक तरीका ये था। सेकंड मेथड है आपका, इसको मैं डिफरेंस ऑफ मेथड से सॉल्व करूंगा। तो डिफरेंस ऑफ मेथड में क्या करना है, आप ये सोचो कि इसके पीछे का एक्सप्रेशन क्या रहा होगा। इसके R के एक टर्म अगर मैं पीछे जाऊं तो क्या एक्सप्रेशन रहा होगा, R माइनस 1। तो आपको क्या करना है, एक एक्सप्रेशन R से पहले वाला लेना है जो कि क्या है, R माइनस 1 है, और एक एक्सप्रेशन लेना है नेक्स्ट वाले का। तो R प्लस 1 से आगे का एक अगर हम बोले तो क्या लिखेंगे, R प्लस 2 लिखेंगे। चलो, तो ये कुछ आपका मेथड बन जाएगा, R प्लस 2 माइनस ऑफ R माइनस 1 इंटू R प्लस 1। डिफरेंस के फॉर्म में लिख दिया हमने। चलो, अगर मैं इसको कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, R इंटू R प्लस 1 R प्लस 2 माइनस ऑफ R माइनस 1। देखो तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे बन गया होगा, दिख रहा है कुछ एक्स्ट्रा। देखो R से R तो कैंसिल हो गया, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, यहाँ पर प्लस 3 एक्स्ट्रा आ गया है। हमें चाहिए था क्या प्लस 3? नहीं चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 1/3 से डिवाइड कर देंगे। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है। ये आ गया आपका TR। तो अब यहाँ पर मैं TR को क्या लिखूंगा, TR को लिखूंगा 1/3 R इंटू R प्लस 1 R प्लस 2 माइनस ऑफ 1/3 R इंटू R प्लस 1 इंटू R माइनस 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, T1 लेता हूँ। तो T1 का क्या मतलब हो गया, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा, 1/3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 माइनस, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो रेस्ट को कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट लीजिए T2। तो T2 क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1/3 इंटू R का वैल्यू क्या है, 2। तो हाँ 2 है, 2 इंटू 3 इंटू 1। समझ में आया? सिमिलरली T3 क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1/3 इंटू 2 3 4। पैटर्न कुछ दिखा? कुछ पैटर्न दिखा आपको कि नहीं दिखा? है? अगर मैं Tn लिखना चाहूँ तो Tn क्या हो जाएगा, 1/3 n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस ऑफ 1/3 n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये आगे बढ़ता जाएगा, ये भी आगे
बढ़ता जाएगा। अगर आप यहाँ चेक करो तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अप टू Tn क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। बोलो, ये बन जाएगा आपका Sn। ये Sn बन जाएगा आपका। हमें Sc तो चाहिए था ना। अब देखो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो, सबको मैं ऐड करूँगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया होगा है। तो क्या बचा हमारा 1/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो आपका Sn क्या बन गया? Sn इज इक्वल टू 1/3 n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। समझ में आया? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? ये एक मतलब ये टाइप 1 है जहां पर आपको न्यूमरेटर में कुछ नंबर दिए हुए रहेंगे, ठीक है? हैं? एक और क्वेश्चन हमने किया था जहां पर इसमें 3 नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ था, 3 नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ था। देखो तो एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर 2 नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, उसी तरीके से 3 नंबर मल्टीप्लाई किया हुआ है। देखो तो क्या क्वेश्चन था, बोलो तो। हाँ, लास्ट टू लास्ट, सेकंड लास्ट क्लास। तो नेक्स्ट चलो एक ये वाला क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करना। तो 1 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इंटू 9, 5 7 9 11 डॉट 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 अप टू n टर्म का। इसको ट्राई कीजिए। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आपका टीआर टर्म क्या बन जाएगा? एक सीक्वेंस हमारा बना 1 3 5 7 9 का, सेकंड सीक्वेंस बनेगा 3 5 7 9 11 का, थर्ड सीक्वेंस बनेगा 5 7 9 11 13 15 का सीक्वेंस बनेगा। तो 1 3 5 7 का अगर हम rth टर्म लिखेंगे तो 2r माइनस 1 हो जाएगा। सेकंड सीक्वेंस 3 5 7 9 का अगर हम rth टर्म लिखेंगे तो 2r प्लस 1 हो जाएगा। और 5 7 9 11 13 15 का अगर हम rth टर्म लिखेंगे तो 2r प्लस 5 हो जाएगा। हो गया 2r प्लस 3, यस। तो 2r प्लस 3 आ गया। अब 2r प्लस 3 का नेक्स्ट टर्म क्या लिखेंगे? नेक्स्ट rth टर्म 2r प्लस 5। और 2r माइनस 1 से पीछे का एक अगर हम rth टर्म लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2r माइनस 3 लिखेंगे। ये दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस क्रिएट होगा, ये कांस्टेंट नंबर क्रिएट हो रहा है, 8 हो रहा है, तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा टीआर बन गया। तो टीआर बन गया तो टी1 हमारा क्या बन जाएगा? टी1 बन जाएगा 1/8। पहले आप ना टीआर डिफरेंस ऑफ टीआर में लिखिए। तो 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 3 इंटू 2r प्लस 5 माइनस ऑफ 1/8 2r माइनस 3 इंटू 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 5। सम ऑफ टू डिफरेंस ऑफ टू टर्म में हमने लिख दिया इसको। डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखने के बाद T1 लिखिए। तो T1 लिखिएगा तो क्या बन जाएगा? 1/8 इंटू 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 1 3 5 7 माइनस 1/2। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा? ये 2 माइनस 3 माइनस 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू ये 5 कैसे आ गया यहाँ पे? ये 3 आएगा ना, 5। समझ में आया? जहाँ पर भी आपको डाउट लगे आप चेक कर सकते हो। ईच एंड एवरी स्टेप में आपको
गलती मिल जाएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो t इज इक्वल टू 2 रखने पर क्या मिल जाएगा हमको 1/8, 2 2 जा 4, 3, नेक्स्ट 5 7 9 माइनस 1/2, 2 रखिए तो 2 2 जा 4 माइनस 3 1 3 5 7। डिफरेंसेस दिखा, ये आपका 8 है। डिफरेंसेस दिखा कि नहीं दिखा? तो हम डायरेक्टली यहाँ पर Tn लिख सकते हैं 1/8 2n माइनस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 3 2n प्लस 5 माइनस 1/8 2n माइनस 3 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और 2n प्लस 3। अगर आप डिफरेंस करोगे तो कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा? कौन कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा? फर्स्ट सेकंड से कैंसिल हो रहा है, यही से कैंसिल हो जाएगा। तो आप अगर सम देखोगे तो सम आपको क्या मिल जाएगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू Tn के क्या हम बोलेंगे? Sn बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो दिस इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू 1/8 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इंटू 2n प्लस 5। अब देखो यहाँ पर ये एक टर्म बचा हुआ है, उस वाले में क्या था 0 हो गया था, आपको याद होगा, तो इसलिए ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ा हमें। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा 8 है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 1/8 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15। तो इसको हम अगर सिंपली एक साथ लिखेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। समीशन क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन इसमें? तो आप देखो कि हमें क्या चाहिए, हमें rth टर्म चाहिए, और rth टर्म लिखने के बाद अगर आप सीक्वेंस में rth टर्म लिखोगे तो नेक्स्ट टर्म भी आप लिख सकते हो, नेक्स्ट rth टर्म लिख सकते हो, और गिवन सीक्वेंस का प्रीवियस rth टर्म भी आप लिख सकते हो। पैटर्न देख के ही लिखना है, ठीक है? पॉइंट क्लियर है? चलो इसको कॉपी करो, नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। चलो, तो टाइप 2 में अब जो हमारा सीरीज दिया हुआ रहेगा वो सीरीज का नंबर डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है? तो फिर से हमारा अप्रोच वही रहेगा। क्या अप्रोच रहेगा? हमको rth टर्म फाइंड करना है। तो ये आपका एस हो गया, एस इज इक्वल, तो अगर हम इसका TR लिखना चाहें तो एक सीक्वेंस क्या दिख रहा है 1 2 3 4, तो ये इसका क्या बन गया? R बन गया। और सेकंड सीक्वेंस है 2 3 4 5 6 7, तो इसका rth टर्म क्या बनेगा? R प्लस 1, ठीक है? तो R इंटू R प्लस 1। अगर हम इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो बताओ R बड़ा है कि R प्लस 1 बड़ा है? R प्लस 1 बड़ा है, तो डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर छोटा हो जाता है और छोटा नंबर बड़ा हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा R क्या है? छोटा है, तो 1/R बड़ा हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई R प्लस 1। ये हमारा TR बन गया, डिफरेंस के फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो T1 इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1/2, T2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3, T3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4, T4 इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/5। तो सिमिलरली अगर हम nth टर्म लिखें तो nth टर्म क्या हो जाएगा? 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब आप कैंसिल कीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब हम ऐड कर रहे हैं, नॉट कैंसिल, हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने के इन बिटवीन -1 और +1 कैंसिल हो गया, -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल हो गया, -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? तो हमारा बचा क्या? हमारा बचा क्या? 1 माइनस, देखो स्टार्टिंग में क्या बचा 1, लास्ट में क्या बचा माइनस। इसका उल्टा किस में बचता था? यहाँ पर n बचता था और यहाँ पर कुछ बचता था, ठीक है?
तो और T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अप टू Tn क्या लिखेंगे हम? Sn। तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी क्वेश्चन में अगर दिया रहता S इन्फिनिटी, तो अगर हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करते या n को हम इन्फिनिटी पुट करते तो इन्फिनिटी प्लस 1 कितना? इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना? 1 अपॉन इन्फिनिटी 0। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाता? 1 बन जाता। समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये हमारा टाइप 2 का प्रॉब्लम है। हाँ, यस, इफ n इज वेरी लार्ज नंबर से इन्फिनिटी, देन S इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये तो यहाँ पर सर, यहाँ पर 2 टर्म था तो आपने ना अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर अगर 3 टर्म रहता, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ, 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस ये हमारा बन जाता, बनता ना ये कि नहीं बनता? तो अगर हम इसका TR लिखते हैं तो TR क्या बन जाता? 1 डिवाइडेड बाई R इंटू R प्लस 1 इंटू R प्लस 2। अब सर इसको कैसे, ये हम क्या 3 टर्म इसमें लिखेंगे क्या डिफरेंस में? तो डिफरेंस कितने टर्म का होता है? 2 टर्म का होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि तीनों में से 2 छोटा कौन सा है? हाँ, R और R प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, पहला जो टर्म रहेगा वो R प्लस 1। अब ये तीनों में से छोटा वाले को हटा देंगे, R प्लस 1 R प्लस 2। अब जब इसको लिखे ना आप, तो यहाँ पर कुछ नया नंबर आपका बन गया होगा। देखो कैसे, अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारा? ये हमारा एलसीएम बना। एलसीएम में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम लिए तो इसको इससे डिवाइड किए तो क्या एक्स्ट्रा मिल गया? R प्लस 2 माइनस R। आपको दिख रहा है? R कैंसिल हो गया तो एक्स्ट्रा हमको 2 मिल गया। यहाँ पे 2 मिला तो हम क्या करेंगे, 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हमको ये चाहिए, ये हमको चाहिए, लेकिन साथ में कुछ एक्स्ट्रा नंबर हमको मिल गया है, इस वजह से हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया ये प्रोसेस? कभी भी डिफरेंस लगाना है, डिफरेंस मेथड अप्लाई करना है विथ सम लॉजिक। ऐसा नहीं कि हम नंबर को ही चेंज कर देंगे, तो नंबर को चेंज कर देंगे तो फाइनल आंसर चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचो, हो जाएगा फाइनल आंसर चेंज? तो हम फाइनल आंसर चेंज नहीं करने के लिए डिवीजन अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद तो हमारा प्रोसेस आसान है ना, तो स्टार्ट करो। T1 तो 1/2, ये 1/2 दोनों के साथ है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक साथ लिखना चाहते हो तो कॉमन ही ले लो। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3। T2 इज इक्वल टू 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई T3 इज इक्वल टू 1/2 1 डिवाइडेड बाई T3 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 5। समझ में आया? तो Tn क्या हो जाएगा? Tn हो जाएगा 1/2 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इन माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। समझ में आया? अब देखो, ये तो अगर मैं इसको सभी को ऐड करता हूं तो 1/2 तो हमारा कॉमन है जो कि बाहर रहेगा, 1/2 तो बाहर ही रहेगा। अब देखो, अगर मैं इसको सभी को ऐड करता हूं तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस में कैंसिल हो गया। तो हमेशा आपका मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कुछ ही टर्म है जो बचेगा आपका, और बचेगा क्या, कभी फर्स्ट यहाँ बचेगा और हो सके तो ये भी एक बचेगा। मैंने हार्डली 2 टर्म बचता है, ऊपर से 2 नीचे से 2, या ऊपर से 1 नीचे से 1। और मैक्सिमम क्वेश्चन में
फर्स्ट टर्म से एक बचेगा, लास्ट टर्म से एक बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचा हमारा 1/2 माइनस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू tn। क्या हो गया बोलो, अरे इसमें क्या डाउट है? t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस tn Sn हो गया। तो अगर हम यहाँ पर आपसे S इन्फिनिटी पूछे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा हमारा, तो 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा? क्लियर है कैसे हमको ब्रेक करना है? अगर यहाँ पर 4 टर्म रहता तो क्या क्या करते? अगर यहाँ पर 4 टर्म रहता तो क्या करते हैं? तो छोटा वाला, 2 छोटा वाला हम टर्म को कंसीडर करते और नेक्स्ट वाले में 2 बड़ा वाला टर्म को कंसीडर करते हैं। समझ में आया? ये टर्म को डिसाइड करने में कोई कंफ्यूजन है कि छोटा हम कैसे डिसाइड करेंगे, बड़ा कैसे डिसाइड करेंगे? अच्छा, r और r-1 में छोटा कौन है? r-1, ये चीज दिख रहा है ना? अच्छा, 2r-1 और 2r+1 में छोटा कौन है और बड़ा कौन है? यस, बड़ा है। ये चीज क्लियर है आपको? हमेशा ना सिमेट्रिक पैटर्न दिखेगा बच्चा, हमेशा। अच्छा, 2r+1 और 2r+5 में कौन बड़ा है? 2r+5 बड़ा है, तो उसको हम सेकंड टर्म में लेंगे, और 2r+1 छोटा है तो उसको हम फर्स्ट टर्म में कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमेशा देखो, आप पे डिपेंड करता है। देखो, आपको टीआर नहीं दिया हुआ रहेगा, टीआर आपको बनाना है। तो टीआर बनाने का तरीका जानते हो? टीआर बनाने का तरीका आपको पता है। अरे nth टर्म आप नहीं जानते हो फाइंड करना, आप nth टर्म फाइंड कर लो और n को r से रिप्लेस कर दो। n को r से रिप्लेस करने से क्या बेनिफिट होगा ना, कि आपको लास्ट में tn टर्म दिख जाएगा। नहीं तो आपको लगेगा ना कि tn ही हमारा Sn है। ऐसा है क्या? tn इज इक्वल टू Sn नहीं है। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन कॉपी कीजिए तो। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको सिमिलर पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना, उसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखो, तो टाइप 3 का क्वेश्चन कैसा दिखेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। AC इज इक्वल टू 3 + 5 नहीं 3 + 7 + 13 + 21 + ... अप टू n टर्म तक जा रहा है। आप गेस कर सकते हो कि अगला नंबर क्या बन रहा होगा? अगला नंबर क्या बन रहा होगा? गेस करो तो। कैसे गेस करना? देखो, तो 3 + समथिंग इज इक्वल टू 7, तो कितना ऐड किया होगा? 4 + समथिंग इज इक्वल टू 13, तो कितना ऐड किया? पहले कितना ऐड किए थे? 4, फिर कितना ऐड किए? तो आपको दिख रहा है 2 बढ़ गया, फिर 13 + 8 बढ़ गया 31। अरे 8 बढ़ गया ना, तो 2 से बढ़ते जा रहा है ना नेक्स्ट सीक्वेंस में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 31। नेक्स्ट वाला लिखेंगे तो क्या बनेगा? 43। नेक्स्ट वाला लिखेंगे तो क्या बनेगा? 65 कहाँ से? अरे 55 कैसे होगा? 57 होगा ना बच्चा। कैसे कर रहा है? नहीं समझ में आता? इस तरह से लिखो ना, 4 6 8 10 12 14 जाएगा ना। ये बात समझ में आया कि जो हमारा गिवन सीक्वेंस है वो किसमें है? एपी में नहीं है। दिख रहा है आपको? एपी में दिख रहा है कि आपको गिवन सीक्वेंस एपी में है? गिवन सीरीज एपी में है? नहीं है। तो इसका भी एक तरीका है। ये तो एस हो गया ना एस। तो हम लास्ट में ये जो दिया हुआ रहेगा ना, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे n 3 + 7 + 13 + 21 + 31 + 43 + 57
डॉट डॉट डॉट, हमको नहीं पता है कि लास्ट टर्म क्या है, तो हम लास्ट टर्म को क्या मान लेंगे? कोई कंफ्यूजन इसमें? और इसको हम टोटल को क्या मान लेंगे? Sn। अब क्या करो, फिर से s को लिखो, फिर से s को लिखो, और इस बार s को क्या करेंगे? एक टर्म आगे करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 13, यहाँ पर 21, यहाँ पर 31, यहाँ पर 43। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वेरी गुड, ये चीज़ आपको गेस करना था कि यहाँ पर हमारा Tn नहीं आएगा, उसके एक पहले वाला टर्म आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? Tn। सभी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, सभी को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में कोई इफेक्ट आएगा नहीं, तो 3 को एज इट इज लिख दीजिए। इसमें क्या बन जाएगा? इसमें क्या बन जाएगा? इसमें 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 12, नेक्स्ट वाले में 14। सिमिलरली ये कुछ यहाँ पर Tn माइनस ऑफ Tn माइनस 1 बनेगा, माइनस Tn। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बोलो हाँ या ना है? अब ये बताओ कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है? नंबर ऑफ टर्म 10, 20, 50, 1000। और सोच नहीं पा रहे हो क्या आप लोग? इन कैसे होगा बच्चा? देखो ऑलरेडी ये हमारा कितना है? Tn है, एक आगे बढ़ गया तो कितना हो गया? Tn प्लस 1। Tn प्लस 1 में से ये बाहर निकल गया है और 3 हमारा बाहर निकल गया है, तो नंबर ऑफ टर्म कितना बचा आपका? अरे n प्लस 1 माइनस 2 कर दो ना, तो कितना हो गया? Tn कहाँ से आ रहा है बच्चा आपका? Tn का क्या मतलब होता है? Tn का मतलब टर्म होता है। नंबर ऑफ टर्म हमको Tn से फाइंड होता है? नहीं, n से फाइंड होता है ना। तो नंबर ऑफ टर्म कितना बचा? n माइनस 1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो, तो यहां पर क्या बन गया? s माइनस एस। अब यहां से ये Tn को उठाओ और यहां पे लाके रख दो, तो Tn इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 अप टू n माइनस 1th टर्म। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो 3 को एज इट इज रहने दो, क्योंकि यहां से हमारा क्या बना है? क्या बना है? ये AP बन रहा है। AP दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? AP दिख रहा है। तो ये AP का अगर हम समीशन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर ऑफ टर्म, अरे Sn क्या था? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। ये कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? तो हमारा n क्या है? n माइनस 1 है। a क्या है? 4, तो 4 इंटू 2, तो 2 इंटू 4 लिखो, क्योंकि 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 माइनस 1, तो n माइनस 2, और d कितना है? 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बन गया? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 प्लस n माइनस 2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आया। 3 प्लस n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू Tn। ये हमारा Tn आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं? अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 प्लस n स्क्वायर
2n माइनस n माइनस 2, तो क्या मिल गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये आपका क्या मिल गया tn मिल गया। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर लो कोई भी वैल्यू पुट करके। हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5वां टर्म है, तो n इज इक्वल टू 5 यहाँ पुट करो 25, फाइनल आंसर बताओ 31, n इज इक्वल टू 7 पुट कीजिए तो हमारा ये जो tn टर्म आया वो सही है, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं। और आप समीशन अगर हम अप्लाई कर देंगे इसमें तो आपके पास क्या मिल जाएगा, समीशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ n प्लस समीशन ऑफ 1, जो कि आप सॉल्व करना जानते हैं। समीशन ऑफ n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। समीशन ऑफ n क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और समीशन ऑफ 1 क्या होता है, n होता है। क्लियर है, ये आगे कर लोगे, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं, बस ये आपको बनाने आना चाहिए, ये आपको बनाने आना चाहिए। क्लियर है? चलो ये आप कॉपी करो। इसी में एक और हम मेथड आपको सिखाते हैं। टाइप 3 में ये मेथड नंबर 1 है, टाइप 3 का ही मेथड नंबर 2 आपको हम सिखाएंगे। अगर आप इसमें ऑब्जर्व किए होंगे तो चलो पहले इसको आप लिखो ना, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो इसका जो नेक्स्ट मेथड है, अगर नेक्स्ट मेथड को आप देखोगे तो आप इस तरह से सोचो कि अगर हमारा AP अगर सीक्वेंस हमारा दिया हुआ रहता, AP सीक्वेंस हमारा दिया हुआ रहता, तो हम rth टर्म को क्या लिखते हैं या nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, या और प्रिसाइजली मैं बोलूं कि nth टर्म का डिग्री कितना होता। डिग्री मतलब वेरिएबल का पावर 1 होता। देखो आप सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग लगा के सोचो कि जो भी हमने क्वेश्चन, अरे अभी जो हमने 2-3 क्वेश्चन ट्राई किया था 1 3 5 7 9, इसका rth टर्म हमने लिखा था, तो rth टर्म क्या लिखा था, 2r-1 लिखा था, 3 5 7 9 था, ये हमारा AP में था ना। इसका rth टर्म क्या लिखा था, 2r+1। तो अगर आप r का डिग्री देखो तो कितना था, 1 था। तो आप इस तरह से समझना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन में जहाँ पर हमको बोलो, अगर फर्स्ट लेवल में AP ना दिखे, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लेवल 1, ठीक है। इसको हम बोलेंगे लेवल 1। लेवल 1 में आपको AP दिखा, नहीं दिखा। ये लेवल 1 में आपको AP नहीं दिखा, आपको AP कहाँ दिखा, लेवल 2 में दिखा। तो लेवल 2 में AP दिखा, तो लेवल 2 का आपका TN का कहाँ गया हमारा TN भाई, हाँ ये है हमारा TN। ये हमारा TN का डिग्री कितना बन गया, 2 बन गया। तो अगर हम डिग्री 2 का जनरल एक्सप्रेशन या जनरल पॉलिनोमियल लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री 2 का जनरल पॉलिनोमियल अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बोलो ax² प्लस c। ये हमारा जनरल टर्म है किसका, डिग्री 2 का। समझ में आया? और अगर हमको लेवल 2 में भी AP ना दिखता तो क्या करते हैं, हम लेवल 3 में जाते हैं। आपको AP देखना है, आपको डिफरेंस नहीं देखना है, ठीक है। तो डिफरेंस कांस्टेंट हो जाता है ना बच्चा। अगर हम इसको डिफरेंस देखते हैं तो ये कितना हो जाता, 2 हो जाता, ये 2 हो जाता, ये 2 हो जाता, वो लेवल 3 चला गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेवल आपको AP दिखना चाहिए और AP के लिए आपको कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर समझो कि लेवल 3 में अगर हमको AP दिखता तो जनरल एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं डिग्री 3 का,
बोलो। यस, वेरी गुड। एक बच्चे ने बताया कि अगर लेवल 3 में अगर हमारा एपी दिखता तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी लिखते। समझ में आया कि नहीं आया? आया। बस आपको लेवल 3 तक में ही एपी दिख जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपको परेशान करने के लिए देगा, क्योंकि इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। देखना ना, ये डिग्री 2 में ही तुमको इक्वेशन 3 को बन जाएगा। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है। तो सोचो उसमें 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल बन जाएगा। देखो ना, चार वेरिएबल है ना, तो जितना नंबर ऑफ वेरिएबल उतना नंबर ऑफ इक्वेशन आपको फॉर्म होना चाहिए। देन ओनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर हम ना इसको सॉल्व करते हैं। इसी को हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो Tn है वो Tn क्या बन गया? an² प्लस bn प्लस c। बनाइए। अगर हम यहाँ T1 लिखते हैं तो T1 का क्या मतलब हो गया? T1 का क्या मतलब हो गया? पहला टर्म। T1 मतलब पहला टर्म। सीक्वेंस का T1 क्या दिख रहा है आपको? ओए यहाँ सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है? 3। तो इक्वल टू 3 लिख दिए। अगर हम T2 लिखते हैं तो देखो n इज इक्वल टू 1 लिखा, तो n इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दिया है। n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो n इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c। अब बताओ T2 टर्म कितना है? 7। T3 पे आ जाइए, तो T3 क्या हो जाएगा? 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 13। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आप सोच पाए? पहले आपने क्या सोचा? आपने पहले Tn सोचा, तो Tn सोचने के लिए आपका AP कौन सा लेवल में बना? सेकंड लेवल में। तो सेकंड लेवल में बना मतलब हमको जनरल एक्सप्रेशन ऑफ 2 डिग्री चाहिए। देखो सेकंड, वहां पर लेवल 2 देखो ना, तो हमको डिग्री कितना चाहिए? 2 चाहिए। इससे मैच करना, ठीक है? सेकंड लेवल हमको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए, तो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल आप लिखना जानते हो। अगर लेवल 3 में एपी मिलता तो हमको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए होता। सही बात है? आप देख रहे हो ना सिमेट्रिसिटी। लेवल 2 डिग्री 2, लेवल 3 डिग्री 3। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमको 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का भी ना दिमाग लगा के सॉल्व करना बच्चा, ठीक है? ऐसे नहीं कि एकदम स्टार्ट हो गए धुरंधर की तरह, ना निकलेगा। अगर तरीके से सॉल्व करोगे निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करो माइन्यूटली तो C हमारा कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से। C हमारा कैंसिल हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने से। तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो क्या मिल जाएगा हमको? C से कैंसिल हो गया, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 4 मिल गया। और नेक्स्ट कीजिए सब्ट्रैक्ट 2, छोटा वाला को पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 5a प्लस b इज इक्वल टू 6। आपको दिख गया यहाँ 3bb फिर से, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा इक्वेशन 4, इक्वेशन 5। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5, तो क्या मिल जाएगा? 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 1 मिल गया, तो b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको? b इज इक्वल टू भी 1 मिलेगा। अरे पुट करो ना a इज इक्वल टू 1 भाई। फिर यहाँ पर आ जाओ, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू भी 1 हो जाएगा। तो हमारा ABC 1 हो गया। तो ABC 1 हो गया, तो Tn क्या निकल जाएगा हमको? बोलो। तो Tn इज इक्वल टू n² प्लस n प्लस 1। देखो मैच किया इसके साथ हैं? तो हम ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे। ये वाला तरीका हम अप्लाई करने से जानते हो क्या होगा? नोट जल्दी निकलेगा। इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। कभी आपको दिया हुआ रहेगा जीपी बन जाएगा, एपी की जगह पर जीपी बनना शुरू हो जाएगा, तो जीपी में भी सेम तरीका अप्लाई करेंगे।
सेम तरीका क्या हुआ, अगर आप समझो कि लेवल 1 में ही अगर हमको जीपी मिल जाता तो टीएन कैसा दिखता आपको, बोलो, a इंटू आर टू द पावर n-1 लिखते हैं, एज इट इज दिखता, एज इट इज दिखता। अगर हमारा जीपी सेकंड लेवल में दिखता तो क्या कर देते हैं, सोचो ना। तो हम क्या करते, जो आर वाला जो पावर था ना उसको पावर 2 कर देते हैं, पावर 2 कर देते हैं। मतलब इस तरह से देखो, अगर आपको लेवल 1 में मिलता तो टी आर इज इक्वल टू तो सेम हो जाता, ए आर टू द पावर n-1 हो जाता। अगर हमको सेकंड लेवल पे मिलता तो सेकंड लेवल पे मिलता तो क्या करते हैं, a इंटू r-1 का होल स्क्वायर प्लस b कर देते हैं, सेकंड लेवल पे पावर 2। अगर हमको थर्ड लेवल पे मिलता तो क्या करते हैं, बोलो ना, पावर 2 ना, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पे यस पावर 3, राइट। b इंटू, नहीं तो यहां पर ये भी लिखते ना हम, b इंटू आर टू द पावर, हाँ, n-1 प्लस c इंटू, नहीं c कांस्टेंट है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत इसमें। यहाँ पर हमको लगता है कि इसको ना भी लिखोगे तो चलेगा, क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको क्या मिल रहा है, केवल वेरिएबल का एक्सप्रेशन मिल रहा है, तो ये भी नहीं आपको जरूरत पड़ेगा। अरे आप देखो ना यहाँ पर एक्सप्रेशन कैसा मिला आपको, कैसा एक्सप्रेशन मिल रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट। तो पावर 2 भी करेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट रहेगा, पावर 3 भी करेंगे तो इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट रहेगा। और अगर आप कांस्टेंट लिखना भी चाहो वो लास्ट में कट कुट के आपका खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। जो हम दोनों तरीका से आपको जीपी का भी दिखा देंगे, जैसे हमने देखो हमने एपी वाला दोनों तरीका से सिखाया था, आपको समझ में आया ना कि जैसा हम यहाँ कर रहे हैं सेम तरीका इसमें अप्लाई करेंगे तो आंसर मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है ना, कोई कंफ्यूजन इसमें, इसको कॉपी कीजिए। तो ये क्वेश्चन हमने दिया है आपको, इसको आप टाइप 3 का रूल के हिसाब से आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और तो इस तरह से टोटल हमने 4 सीरीज आपको दिया है, चारों सीरीज को आप सॉल्व करना, जो आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया है नेक्स्ट क्लास में इसका हम डिस्कस करेंगे, और जो भी कन्फ्यूजन रहेगा नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।